हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से आपका जो सेशन था डिले था, यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो आज हम फिर आए हैं। आज से कंटिन्यू आपका क्लास मिलेगा और आज हम लेके आए हैं आपका वही 12वां चैप्टर आपका चल रहा था पिछले सेशन तक। तो बिना देरी किए चालू करते हैं। मैं आप सब एक परिवार के सदस्य की तरह है। सो कॉपी पेन निकालिए, चलिए चालू करते हैं। और आपका चैप्टर नंबर यूनिट 12 अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरा और आपका ये प्यारा सा चैनल शशि सर मैरवा वाले। तो बाबू इसमें आपका टॉपिक है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल। हमने अल्डिहाइड फॉर्मेशन पढ़ लिया है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ देखिए, आपको 10वां क्लास को ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 10वां क्लास ध्यान में रखिए कि एसिड जब मेटल से अभिक्रिया करता था तो क्या बनाता था, या बेस जब मेटल से अभिक्रिया करता था तो क्या बनाता था। ठीक है, वही चीज कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक्स अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक के साथ जब भी रिएक्शन करेगा ये आपको एक सॉल्ट बना के देगा। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पे आपका COOH, ये क्या होगा बाबू, ये आपका एसिड। और यहाँ पे हमने लिया क्या है, सोडियम, ये आपको बना के देगा सोडियम एसीटेट, COONA। यहाँ प्यार लगा लीजिए, है ना, COON साथ में बाबू H2। ये रिएक्शन आपको पता है, 10वीं क्लास में भी है ये रिएक्शन। जैसे हमने लिया CH3COOH प्लस में लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब लीजिएगा तो आपका जल निकलेगा, लेकिन जब मेटल से अभिक्रिया होगा तो सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहीं पे आप NaOH ले लीजिएगा तो इस अभिक्रिया में जल निकलेगा, तो इसको अल्कलीज बोलते हैं, इसको अल्कलीज। तो हमें अल्कली की ओर नहीं चलना है अभी, वो भी है इसी में आगे में है। हमको अभी मेटल के साथ रहना है। ठीक है, तो मेटल के साथ जब रखिएगा तो क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा CH3 सोडियम प्लस में H2। इसका नाम होता है बाबू सोडियम एसीटेट। क्या बनाएगा बाबू, सोडियम एसीटेट। उसके बाद हमने ले लिया जिंक, वही सेम चीज CH3COOH प्लस में लिया आपने क्या, Zn। ये आपको बना के देगा जिंक एसीटेट, CH3COOZn प्लस H2। क्या बना के दिया बाबू, ये आपको बना के दिया, इसको ऐसे रखिए, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, जिंक। इसका नाम है जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल से अभिक्रिया करे क्या बना रहा है, एसीटेट बना रहा है, और मेटल एसीटेट बना रहा है, जैसे जिंक एसीटेट, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। जब भी कराइएगा, जैसे आपने ले लिया पोटेशियम CH3COOH प्लस में के ले लिया, तो वही आपको बना के देगा CH3COO के प्लस H2। इसका हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, तो ये था आपका पहला टॉपिक, रिएक्शन विथ मेटल, इसको नोट करिए। उसके बाद है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स। ये भी आपको पता है क्या है, बता दो इसको जल्दी जल्दी, सेशन लंबा है। चले, चलिए इस हेडिंग को मिटाइए। उसके बाद लिखिए रिएक्ट विथ, सब याद रखिएगा, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटल, कार्बोनेट्स आयन, बाइकार्बोनेट्स, सबके साथ। रिएक्शन विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट।
देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी रिएक्ट करती है, क्या बोलते हैं, वीक बेस कहिए या फिर कार्बोनेट आयन कहिए, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ वीकर बेस एज सच एज ए कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूसिंग CO2 गैस। तो जब भी कार्बोनेट्स के साथ हम वही 10वां वाला, ये तो 11वीं क्लास का परिभाषा हो गया 12वीं का, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब वीकर बेस यानी कमजोर क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो CO2 गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। 10वां क्लास में आप चलिए कि अम्ल जब क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो CO2 प्लस H2O बाहर निकलता था, ठीक है। चलिए, इसमें हमने दिया आपको RCOOH, ये आपका क्या होगा बाबू, हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स लगेंगे। अब यहाँ पर रखिए Na2CO3, तो आपका क्या निकलेगा, 2 यहाँ भी रखिए RCOONA प्लस में CO2 और प्लस में H2O, क्या निकला बाबू, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ एक सॉल्ट बना रही है, ठीक है। इसको देखिए CH3COOH, मेटल कार्बोनेट लेना है ना आपको, आप ZnCO3 भी ले सकते हैं, NaHCO Zn, हाँ वो भी ले सकते हैं, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ये भी आप लीजिएगा तो सेम वही बनाएगा, जिंक एसीटेट के साथ साथ CO2 प्लस क्या बना के देगा आपको, H2O। तो H2O बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लगाना होगा, ठीक है। CH3COO जिंक प्लस CO2 और प्लस बाबू H2O। अब 2 यहाँ पे क्यों लगा, देखिए हाइड्रोजन एक ही ना है, आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बैलेंस भी हो गया आपका। चाहे तो आप ये सोडियम कार्बोनेट तो हो ही गया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप लिखिएगा तो CH3COOH प्लस में Na2CO3, वही चीज़ है, R दे दीजिए, ठीक है। तो यानी ये 10वां क्लास का रूल है। 10वां क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल जब मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, अम्लीय क्षार, तो CO2 के साथ साथ जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ क्या रहता है, सॉल्ट बनाता है। और मेटल के साथ क्या बनाना था बाबू, मेटल के साथ सिर्फ सॉल्ट बनाएगा और जल बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। इसमें क्या कर रहा है, CO2 गैस भी बना रहा है और जल भी बना रहा है, ठीक है। अब चलते हैं बाइकार्बोनेट के पास। तो बाइकार्बोनेट भी वही करता है। इसमें लिखिएगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्ल की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो CO2 गैस के साथ साथ जल, नमक के साथ, सॉल्ट के साथ साथ CO2 और H2 दोनों बाहर निकलता है। और बाइकार्बोनेट के साथ भी करिएगा तो बाइकार्बोनेट के साथ भी वही निकलने वाला है, ठीक है। देखिए CH3COOH, बाइकार्बोनेट में आप NH4HCO3 Na4, यहाँ बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नियम वही सेम रहेगा, नियम बदलने वाला नहीं है, नियम वही सेम, हम रहे चाहे मुन्ना भैया, है ना, हम रहे चाहे मुन्ना भैया, नियम वही रहेगा सेम। तो आप कुछ भी लीजिए, नियम एक ही रहेगा कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल या बाइकार्बोनेट हो, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो सॉल्ट के साथ साथ CO2 प्लस H2O दोनों बाहर निकालेगा, ठीक है। लिख लीजिए, लिख दे रहे हैं, जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, सॉल्ट के साथ साथ सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। ये आपका नियम, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, आपको यही बना कर देगा, ठीक है।
चलिए घिस दें, घिसे, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। अब देखिए अभी हमने भी एक बताया था आपको रिएक्शन नंबर 3 दो हो गया ना, एगो मेटल कार्बोनेट, एगो पहला मेटल था, एगो मेटल कार्बोनेट। अब आइए अल्कलीज के साथ। अरे रिएक्टिंग लिख रहे हैं, रिएक्शन विथ अल्कलीज। बाबू ये अल्कलीज क्या होता है बाबू? 10वां में थोड़ा सा डीपली पढ़े होंगे तो आपको अल्कली पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो सुन लीजिए हमसे। क्षार 3 तरह के होते हैं। एक क्षार होते हैं जो पूर्ण रूप से पानी में घुल जाए, जैसे NaOH, MgOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है बाबू कि पूर्ण रूप से, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं तो इनको बोलते हैं अल्कलीज। क्षार ये भी हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये घुलते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, क्षार ये भी हैं। और एक होता है जिंक हाइड्रोक्साइड, घुलवे नहीं करता है, क्षार वो भी है। तो क्षार 3 तरह के होते हैं, एक क्षार जो पूर्ण रूप से घुल जाए, दूसरे जो थोड़ा घुलते हैं, तीसरा जो साफा नहीं घुलता है, ठीक है। तो क्या करता है रिएक्शन जब इसके साथ कराइएगा तो आपने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। आपने 10वीं क्लास में न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था कि एसिड की अभिक्रिया जब बेस के साथ कराइएगा तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ साथ जल बनता है। ये 10वां क्लास है, भले 12वां आपको दिया है एसिड एंड बेस, तो यहाँ पर आपका बनेगा सॉल्ट प्लस बाबू वाटर, ठीक है। तो ये एसिड जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और बनाएगा आपका RCOONA प्लस में H2O, सोडियम एसीटेट और जल, ठीक है। CH3COOH प्लस में हमें लिया है NaOH। हमें क्या मिल रहा है बाबू? यहाँ पे आपको बना कर देगा सोडियम एसीटेट और प्लस में जल। आप और भी कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ले सकते हैं इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम एसीटेट, जो आपको कहना है कह सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? हाँ वही लिए गया ना, NaOH। हाँ ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है बाबू कि दूसरा हम लेंगे अमोनिया, CH3COOH प्लस में क्या लेना है NH4OH। तो इसको जब लीजिएगा तो ये भी क्या होता है, ये भी अल्कलीज है। तो इसको लीजिएगा तो सेम वही चीज बनाएगा, अमोनियम एसीटेट, CH3COO क्या निकलेगा यहाँ पर NH4 प्लस में H2O। तो इसका नाम हो गया, देखिए इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट। आप कार्बोक्सिलेट कह सकते हैं या एसीटेट भी कह सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा बाबू अमोनियम एसीटेट। क्या नाम हो गया इसका? अमोनियम एसीटेट, ठीक है। 2 अल्कलीज देख लिए, 2 अल्कली देखे ना, एक ये और एक ये। और भी अल्कलीज हैं, आप जितने भी अल्कलीज का रिएक्शन करवाइएगा एक चीज याद रखिएगा, क्या बनाएगा? साल्ट और जल, साल्ट एंड वाटर, ठीक है। नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको। ये हो गया, ये हुआ। हाँ चलिए, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन तीन गो था। पहला अल्कलीज के साथ, दूसरा मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, तीसरा का मेटल के साथ। तीनों कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग लगाइए फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड।
ठीक है, हेडिंग लगाइए। फॉर्मेशन ऑफ, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, या आपको एनहाइड्राइड, उसी को एनहाइड्राइड बोलते हैं, या पूरा आप लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, हेडिंग लगाइए, इंक भरा जाए। हो गया बाबू, देखिए two molecules of carboxylic acid heat in the presence of P2O5 and concentrate H2SO4 then produce anhydrides. Elimination of water molecules. वाटर मोलिकुल्स बाहर देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 और क्या बोलते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करिएगा तो वो आपको जल के साथ साथ एनहाइड्राइड बना के देगा। ठीक है, जैसे में देखिए CH3 ये ऐसे बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। OH, ठीक है, प्लस OH, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लिखे हैं, और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पास पास दिखाने के लिए कि H2 इसमें से बाहर निकल गया, कि ये दोनों बाहर निकल जाएगा, बस दिखाने के लिए से लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, in the presence of P2O5 and concentrate H2SO4, तो जब टू मोलिकुल्स ऑफ किसका, एसिटिक एसिड के जब दो मोलिकुल्स को आपस में हिट करिएगा, ये दोनों का आपस में जुड़े हुए हैं, जब हिट करिएगा तो प्लस में आपका निकलेगा क्या बाबू, आपका निकलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। प्लस में जल, ये जो आपको प्राप्त हुआ इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम बाबू, एसिटिक एनहाइड्राइड। आप एसिटिक एनहाइड्राइड को पिरिडीन की उपस्थिति में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला नियम था फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को P2O5 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जल के साथ साथ एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ठीक है, एक है पहला तो नियम ये हुआ। दूसरा का नियम ये है कि आप एनहाइड्राइड को आप देखिए, पहला ही हो गया आपका। इसका दूसरा का है कि आप एसिड क्लोराइड को with acid chloride with in the presence of pyridine, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो आप पहला नियम क्या था कि जब टू मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करिएगा H2SO4 और P2O5 की उपस्थिति में तो एनहाइड्राइड बनेगा, या फिर आप एसिल क्लोराइड को किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लिख लीजिए CH3COOH, यहाँ पे लिखिए CH3COCl2। ठीक है, COCl2 मत करिए तो फॉस्जीन हो जाएगा, COCl करिए। ठीक है, ये आपको ई भी आपको क्या बना के देगा बाबू,
इन दोनों को भी इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन। क्या है यहाँ पर बाबू? पाइरिडीन कहिए, पिरिडीन कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है बाबू। तो आपका निकला CH3 H2O नहीं निकलेगा इसमें। इसमें क्या निकलेगा? HCl। ठीक है। इस वाले का क्या होगा? इस वाले में एक है कि जब एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक साथ पिरिडीन की उपस्थिति में जब हीट करते हैं या गर्म करते हैं, हाँ वही अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ठीक है। एसिड क्लोराइड है। आप चाहें तो इसमें एक और भी नियम ऐड हो सकता है। सेकेंड वाला देखिए इसमें कि आपने क्या लिया था, CH3COOH, आप इसको भी ले सकते हैं CH3COONA। देखिए गलत, CH3COCl, आप इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे पिरिडीन लिए, पिरिडीन लीजिएगा तो सोडियम एसीटेट से भी निकल सकता है। बाहर का निकल जाएगा बाबू, आपका ये वाला जो पोर्शन है क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो आपका बाहर निकला NaCl, निकला बाहर निकला NaCl, आपका मिल गया CH3। ठीक है। ये तीन क्या है? एनहाइड्राइड्स। ये भी एनहाइड्राइड है, ये भी एनहाइड्राइड है और ये भी एनहाइड्राइड है। देखिए तो एनहाइड्राइड बनाने की तीन विधि। पहले विधि में बाहर क्या निकला? जल, दूसरे में HCl और तीसरे में NaCl। यानी कि अलग अलग मेटल और जो भी लीजिएगा हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ निकाल देंगे। पहला नियम में क्या बनाइए, कह है कि दो मोलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब हीट करिएगा तो स्टिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। सब में तो स्टिक एनहाइड्राइड बन रहा है। ये कह रहा है कि एसिड क्लोराइड COCl, एसिड क्लोराइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा पिरिडीन की उपस्थिति में तो भी एसिड क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा बाबू? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस। तीसरा ये कह रहा है कि एसिड क्लोराइड को सोडियम एसीटेट के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये भी आपको एनहाइड्राइड बना कर देगा। ये हो गया बाबू, ये हो गया। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड आपका खत्म हो गया। पहला नियम, दूसरा नियम और ये आपका तीसरा नियम। एसिड क्लोराइड सोडियम एसिड क्लोराइड एसिटिक एसिड के साथ और इसमें 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है। चलिए अगला जो आपका है इतना पढ़ रहे हैं, 10वां क्लास है। इसके बाद है आपका ईस्टर, ये फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर या ईस्टरिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर या ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं इसको। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि एसिटिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराइएगा तो नहीं, एसिटिक एसिड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराइएगा तो जल के साथ साथ ईस्टर बनता है। ठीक है। देखिए इसे, ये जो अभिक्रिया होती है बाबू, रिवर्सेबल होती है। यानी कि आप इससे ही प्राप्त कर सकते हैं, इससे ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये अभिक्रिया कैसी है, रिवर्सेबल है। CH3COO C2H5। तो ये जो आपका प्रोडक्ट निकल रहा है बाबू, इसका नाम है ईस्टर। ये जो निकला इसका नाम ईस्टर है। और ये 10वां क्लास में भी है, यहाँ पे भी है। और इस प्रक्रिया को हम ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है, ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। नोट करिए इसको। इसके बाद कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। चलिए चलते चलिए, यानी कि एसिटिक एसिड की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ कराइएगा तो ईस्टर प्राप्त होता है। दोनों में अंतर क्या है देख लीजिए। मान के चले थोड़ी देर के लिए है क्या बाबू, है खटाई। ये क्या है, दारू। समझ गए, यानी कि खटाई और दारू अभिक्रिया करके ना तो दारू ही रहेगा ना खटाई रहेगा। इसी लोग जब ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो क्या पिलाया जाता है बाबू, खटाई खिलाई जाती है उनको, ठीक है। खटाई और दारू आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं, ठीक है। और इस अभिक्रिया को ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड बाबू। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, यही ना है, CH3COCl, वही एसिड क्लोराइड है। वहाँ पे 2 हो जाएगा तो हो जाएगा फस्जीन, ठीक है। फस्जीन जहरीला होता है। क्लोरोफॉर्म को अगर हवा की उपस्थिति में छोड़ दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो वो जब तक डीमैम बंद है तब तक क्लोरोफॉर्म है, लेकिन हवा के संपर्क में आया तो फस्जीन हो जाएगा, ठीक है, फस्जीन। तो आपका है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिटिक एसिड की अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराइएगा। SOCl2 एसिटिक एसिड की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराइएगा तो आपको एसिड क्लोराइड के साथ साथ, एसिड क्लोराइड के साथ साथ SO2 प्लस HCl गैस प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। ये है बाबू SOCl2। अब इसमें क्या हुआ है, SO2 बैलेंस है, इसका नाम थायोनिल। थायोनिल, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम बाबू, थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम है एसिड क्लोराइड, SO2 HCl, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन ये भी हो सकता है, या फिर आप एक और इसका विधि दिया है, PCl3 के साथ भी करा सकते हैं आप। एसिटिक एसिड की अभिक्रिया PCl3, ठीक है। तो ये आपको बना कर देगा C+ में फास्फोरस P3O5, H3PO3, ये आपको बना कर देगा फास्फोरिक या फास्फोरस एसिड, ठीक है बाबू। पहला विधि फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2, वो भी आपको एसिडिक क्लोराइड बना के, एसिड क्लोराइड बना के देगा। या फिर एसिटिक एसिड की अभिक्रिया PCl5 के साथ करा दीजिए, वो भी आपको एसिटिक एसिड बना के देगा। बताया ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन 10वां है। इसकी एक और विधि है, इसकी एक और विधि, और विधि क्या है, PCl5 के साथ भी करा सकते हैं।
Cl 5 के साथ भी कराएगा, CH3COCl POCl3 निकाल के देगा आपको। COCl POCl3 प्लस में HCl, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बनाने की 2-3 विधि है, रिएक्शन याद रखिए, बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और इसके बाद कन्वर्जन में भी हालांकि आपको पता है कि बेंजीन रिंग AlCl3 की उपस्थिति में, हाँ यहाँ से अगर जैसे आप चाहें इसी क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन बनाना, तो एनहाइड्रस AlCl3 जब लीजिएगा यहाँ से तो ये आपको एसीटोन बना के दे देता है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 लीजिएगा तो ये आपको एसीटोन बना के देगा, एरोमेटिक कन्वर्जन में बताया गया है आपको, ठीक ठीक ठीक। बैलेंस है 1 Cl 3 Cl 5 Cl कंप्लीट, PO Cl3, ठीक है ना, एक वो उसके साथ। चलिए अगला जो आपका फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स NH2, ये रिएक्शन विथ NH2। देखिए व्हेन जब एसिटिक एसिड को, रिएक्शन याद रखिए, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराइएगा, जब एसिटिक एसिड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको बना के देगा अमोनियम सॉल्ट, और उसको जब गर्म करिएगा तो जल के साथ बना के देगा बाबू एसिड अमाइड, ठीक है। इसकी जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको बना के देगा अमोनियम सॉल्ट, और इसको जब हीट करिएगा, ये एक है अमोनियम सॉल्ट, इसको जब हीट करिएगा तो ये आपको बना के देगा एसिड अमाइड के साथ साथ H2O। क्या बना के देगा बाबू, एसिड अमाइड के साथ साथ H2O। ये आपका निकलेगा यहाँ पे, चलो इधर लिख रहे हैं RCONH2 प्लस में एसिटिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर अमोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है, और अमोनियम सॉल्ट को जब हीट कराइएगा तो आपको अमाइड्स बना के देगा, साथ साथ जल बाहर निकलता है, ठीक है। देखिए इसमें एरोमेटिक कन्वर्जन जो है, वो जो क्या बोलते पिछला वाला जो अथी था, टॉपिक था एसिड क्लोराइड, वो बेंजीन रिंग में भी बनता है, कन्वर्जन में चार्ट है आपका, उसमें देखिएगा, उसमें भी है, हाँ एसिड क्लोराइड उसमें भी है। चलिए देखिए CH3C, इसको हमने अभिक्रिया कराया दोनों के एक साथ, तो क्या निकला बाबू यहाँ पे, एक तरह का सॉल्ट निकला CH3COONH4, इसको बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट। अब इसको जब हीट कराइएगा तो जल के साथ साथ एसिटामाइड बना के देगा आपको, क्या निकलेगा CH3CONH2 प्लस में H2O, इसका नाम होगा एसिटामाइड। आया वाटर एसिड बनाने की विधि समझ में आई, इसको नोट करिए। एरोमेटिक रिंग में चलते हैं हम लोग जल्दी। ओके बाबू,
हुआ? चलिए बेटा इसको हेडिंग वही रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ये देखिए एलिफेटिक कंपाउंड आपका हो गया। अब है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है बाबू? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड सेम वही, हेडिंग वही है आपका, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। तो बेंजोइक एसिड को जब NH3 के साथ ट्रीट करिएगा तो ये आपको क्या बना के देगा? अमोनियम बेंजोएट बना के दे रहा है। अमोनियम बेंजोएट को जब हीट करिएगा तो ये आपको बना के देगा बेंजामाइड, साथ साथ जल। ठीक है, यानी कि ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी बेंजामाइड अमाइड बन रहा है। अमाइड कैसे बन रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमोनियम है, और इसको जब हीट कराइए तो अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको बना के देगा अमोनियम सॉल्ट। ये एक तरह का सॉल्ट है, इसको बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। उसको जब हीट करिएगा तो ये आपको क्या बना के दे रहा है? बेंजामाइड प्लस में जल। ये जो है बाबू आपका, इसका नाम है पैथिलिक एसिड। तो पैथिलिक एसिड में क्या होता है कि पैथिलिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ऑर्थो और मेटा पे, ऑर्थो और मेटा पे। ठीक है, तो जब दो गो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो आपको सीधी सी बात है कि 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 लेना है। तो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 लीजिएगा तो ये आपको बना के देगा अमोनियम पैथलेट। और अमोनियम पैथलेट को जब हीट करिएगा तो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O बाहर निकलेंगे। ठीक है, सब में कितने H2O बाहर निकल रहे थे? सिर्फ एक। इसमें कितने निकलेंगे? 2। क्यों 2? क्योंकि आपने NH2 2 लिया है। ठीक है ना, 2 को बाहर निकलेगा और इसका नाम होगा बाबू पेथलामाइड। क्या बना के देगा आपको? पैथलामाइड। ठीक है, क्लियर है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन खत्म। क्या क्या बना उसमें? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, और बाकी उसके जो 3-4 रिएक्शन थे। आपके चैप्टर में और कुछ है नहीं, देख ले रहे हैं। हाँ, एक है बाबू आपका हुम्स-निकर रिएक्शन, डीकम्पोजिशन और डीकार्बोक्सिलेशन। वो आपको बताया गया, A to Z बताया गया। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? एल्केन बनाया जाता है। अगर इसी से हम कहें कि आपको चलिए समझा दे रहे हैं आपको, नोट करिए जल्दी नोट करिए। बेटा ने इन दोनों पे समझा दे रहे हैं आपको, इन्हीं दोनों पे देखिए। पैथिलिक एसिड, और देखिए हेडिंग चेंज कर लीजिए, इसमें है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है बाबू? डी मतलब होता है हटाना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हटाना है। तो ये सीधी अभिक्रिया नहीं करता है, तो पहले इसको NaOH के साथ अभिक्रिया करिएगा तो ये आपको बना के देगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अब ये सोडा लाइन के साथ अभिक्रिया कर सकता है, ये डायरेक्टली सोडा लाइन के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। तो आप इसकी अभिक्रिया करा दीजिए CaO प्लस NaOH, सोडा लाइन। तो ये आपको क्या करेगा? इसमें से बाहर निकलेगा Na2CO3, Na2CO3, CaO प्लस NaOH। तो ये आपको ओरिजिनल बेंजीन बना के देगा। ठीक है, ये एल्केन बनाने की विधि है डीकार्बोक्सिलेशन की। जैसे हमको अगर एल्केन चाहिए तो एल्केन हम बना के दे सकते हैं। ठीक है, ये तो बेंजीन हो गया। अब इसको अगर हम कहें कि इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH लीजिए, टू मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH लीजिएगा, यही आपको बना के देगा, है ना?
एक H2OH, ठीक है, बना कर दिया। अब इसको आप करवाइए, क्या करवाइएगा, ये बन गया। अब इसको लीजिए 2 मोलिकुल्स ऑफ सोडा लाइम, CaOH प्लस NaOH, सोडा लाइम, ये आपको वही बना कर देगा। चाहे तो आपको एथिलिक एसिड से भी बेंजीन प्राप्त करनी है। बाहर का निकलेगा 2Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये भी है एक विधि होगी, मान के चले एरोमेटिक रिंग के लिए डीकार्बोक्सिलेशन है, आपको किताब में दिया है, बता दें आपको। यूजिंग ऑफ सोडा लाइम NaOH प्लस CaOH, इसी को सोडा लाइम बोलते हैं। आप NaOH प्लस में CaOH लिखिए, CaOH प्लस NaOH लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बाबू, सोडा लाइम है। Na2CO3 बाहर निकल जाएगा बेटा। इसको एलिफेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। एलिफेटिक में देखिए क्या दिक्कत है, एलिफेटिक में देखिए क्या है, एलिफेटिक में भी वही चीज़ निकलता है। तो एलिफेटिक में क्या होता है बाबू, एलिफेटिक में आपको थोड़ा टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है, यही ना है। प्लस में NaOH है, यहाँ पे लिख लीजिए CaOH और टेम्परेचर 630 केल्विन। टेम्परेचर याद रखिएगा कितना है, 630 केल्विन। तो ये आपको बना कर देगा एल्केन प्लस में Na2CO3। इसी को आप डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन में अगर बोलो तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या प्राप्त हो रहा है आपको, डीकार्बोक्सिलेशन में एल्केन बन रहा है। और कोई दिक्कत, आप किसी का भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसी का बनाएंगे हम लोग, है ना। वही कह रहे सोडियम एसीटेट लीजिएगा, तो सोडियम एसीटेट लीजिएगा तो मीथेन बन जाएगा बाहर आपका। बना दे, देखिए इसको, चलो कोई स्टेप में करवा दे, इसकी अभिक्रिया करा लीजिए NaOH के साथ। ये डायरेक्ट नहीं अभिक्रिया करता है। चलिए देखें यहाँ क्या बनेगा। ये आपका बना के देगा CH3COONA, ठीक है। ये डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ से OH निकला, एक निकला H2O बाहर निकल गया। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम से अभिक्रिया नहीं करेगा। फिर यहाँ पर आइए सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, CaO प्लस NaOH। जब अभिक्रिया कराइएगा तो इसमें से बाहर का निकलेगा Na2CO3, बच जाएगा आपका CH4 मीथेन। ये भी है, यही तो है एल्केन बनाने की विधि। डीकार्बोक्सिलेशन क्या है बोले तो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन आप कह सकते हैं, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन सब जगह एल्केन नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को भी डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है, ठीक है। जल्दी